हेलो जी, नमस्कार। आज मैं किसी ऑर्नामेंटल या इंडोर प्लांट की बात नहीं करूँगी। ऐसे ही मैं बाहर अपनी बालकनी में घूम रही थी, तो मेरी एक इस वीड के ऊपर, जिसको खरपतवार कहते हैं, जो पौधे अपने आप उगते हैं, उस पर नज़र पड़ी। ये चांगेरी है, चांगेरी। ये देखो, ये मेरे ना सभी गमलों में है। अब मैं सेकंड उसमें आ गई हूँ, बालकनी में। ये देखो, 3 पत्ती, ये 3 पत्तियाँ, 1 2 और 3। और ये पत्ती जो है बिल्कुल दिल के शेप की पत्ती है। एक पत्ती मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो, दिल के शेप की पत्ती है। और इसके फ़ायदे जान के तो आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। ये देखो, मेरे गमलों में ही है ये, एक यहाँ उगनी शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, तो मैं इनको निकाल के यूज़ करती रहती हूँ। और खरपतवार तो निकाल देती हूँ, लेकिन इनको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। तो इनके फ़ायदे आइए जानते हैं बैठ के अभी। हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे ही अब हम चांगेरी की बात कर रहे थे, मैंने आपको दिखाया भी अपने गमलों में उगा हुआ। तो ये टोटली एक वीड है, वीड जो खरपतवार, जो अपने आप ही उग जाता है। और हमें नॉलेज ही नहीं होती इन चीज़ों की, कि हम उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो जाने अनजाने में हमें होनी चाहिए नॉलेज। प्रकृति का कोई भी पौधा वेस्ट नहीं होता। प्रकृति ने अपनी हर चीज़ जो है बहुत यूज़फुल बनाई है, बशर्ते उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे है इसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज, क्योंकि मेरे ब्रदर को, मेरे से बड़ा है ब्रदर, उसको आयुर्वेद का ज्ञान है और हम उससे सीखते रहते हैं। तो कोई भी जैसे सैर करने जाते हैं या मेरे पौधों में उग जाती है, तो मैं फ़ोटो खींच के उसके पास भेजती हूँ और उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है भी, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या चीज़ है। तो ऐसे धीरे धीरे मुझे भी थोड़ी सी इसकी नॉलेज होने लगी है। तो ये जो चांगेरी है, इसका तो हमें बहुत टाइम से ज्ञान है और हम तो ऐसे इसको तोड़ के खा लेते हैं। खट्टे होते हैं, इसका स्वाद जो है ना खट्टा होता है, विटामिन सी भरपूर होता है और शरीर के लिए, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। तो जैसे मैंने दिखाया था, अच्छा कई तरह की होती होगी, लेकिन मेरे पोर्ट्स में जो है ना वो अभी भी 2 तरह की है ये। एक में तो देखो, इसमें तो ये पर्पल फूल आया है, देखो पर्पल फूल है। और एक ये मैं अपने दूसरे पोर्ट से लेके आई हूँ, इसमें थे पीले रंग के फूल, ये टच भी दिख रहा है थोड़ा सा। इसमें येलो फ्लावर्स थे, बिल्कुल येलो कलर के। तो कई तरह की हो सकती है, लेकिन गुण एक हैं, स्वाद भी एक है और गुणों से भरपूर है। हमारी प्रकृति जो है खजाने से भरी हुई है, बस उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उसका प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। सेहत के खजाने भरे हुए आयुर्वेद में। तो मैंने भी इसके बारे में थोड़ा सा जाना और आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करूँगी। तो इसमें जो है प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। प्रोटीन है, कार्ब्स है, विटामिन सी है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और आयरन, कॉपर, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो भरपूर मात्रा में होते हैं। जो इन्फेक्शन से बीमारियां होती हैं ना, वो सब इससे क्योर होती हैं। हमारी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स फ्री हो जाती है बिल्कुल। उसके बाद जो है किसी के चेहरे पे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, फुंसियाँ हैं, तो इसकी पत्तियाँ लेके, जैसे ये पत्तियाँ हैं इसकी, इन पत्तियों को लेके और इसका चंदन के पाउडर के साथ पेस्ट बना लें, पानी के साथ पेस्ट बना लें, चंदन के पाउडर मिक्स करके और अपने पिंपल्स पे फेस पैक की तरह लगा लें। और 15 मिनट के बाद जो है नॉर्मल फ्रेश पानी से अपना फेस जो है वॉश कर लें। पिंपल्स जो है धीरे धीरे करें, असर ज़रूर होगा और आपका चेहरा जो है चमक जाएगा बिल्कुल। एक ये माउथ फ्रेशनर का काम करता है कि इसकी पत्तियां तोड़ के हम चबा लेते हैं। हमारे मुंह की बदबू, कई बार हमारे मुंह में स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा खाने के कण जो है वो सड़ जाते हैं, बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। तो इसकी 4-5 पत्तियां चबा लो और ये फ्रेशनर का, माउथ फ्रेशनर का काम करेगा बिल्कुल। अगली बात है कि ये हमारे जो है विटामिन सी से भरपूर है, पेट संबंधी बीमारियों को दूर करता है। खाने में खट्टा होता है, हमें स्वाद लगता है, तो हमारे डाइजेशन को भी बहुत ठीक रखता है और पेट से संबंधित बीमारियां जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं इससे। बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। एक और है, मैंने पढ़ा था इसमें आयुर्वेद में ही, कि जिसको माइग्रेन है, मैं भी माइग्रेन से पीड़ित हूँ, मुझे भी बहुत माइग्रेन है, तो मैं तो खैर खाती रहती हूँ और मेरी बीमारी तो लाइलाज हो चुकी है।
काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद भी, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखना चाहिए। खाती मैं भी हूँ, तो सीवियर है मुझे माइग्रेन। सुबह खाली पेट इसकी 5-6 पत्तियाँ चबा के और ऊपर से जो है हम पानी पी लें तो सर दर्द माइग्रेन में भी जो है ये हमें काफ़ी राहत दिलाता है। पीलिया में किसी को अगर पीलिया हो जाता है, पीलिया क्या होता है, लीवर से होता है हमारा। जब हमारा लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है, उस पर असर आ जाता है तो खून बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि लीवर ही हमारी एक मेन ग्लैंड है जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो पीलिया में ये बहुत अच्छा है क्योंकि टॉक्सिन्स निकालता है, ये हमारे हाजमे को ठीक रखता है, हमारी भूख को बढ़ाता है। जब भूख बढ़ेगी तो अपने आप ही खून बढ़ना शुरू हो जाएगा और पीलिया हमारा ठीक हो जाता है। इससे हम इसकी पत्तियां भी चबा सकते हैं, इसकी पत्तियों का रस निकाल के भी जो है पी सकते हैं। तो इतने फ़ायदे हैं इसके। मैं तो इसको चटनी में भी यूज़ करती हूँ। आपको इसकी रेसिपी भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि पत्तियाँ तोड़ी इसकी और धो के पुदीने के साथ इसकी चटनी बना लेते हैं। फिर कोई खटाई डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत खट्टी खट्टी होती है, जैसे नूनी होती है ना, ऐसे खट्टा खट्टा टेस्ट होता है। कहीं भी आपको दिखे ना, बहुत टेस्टी है ये। खा के देखना, माउथ फ्रेश हो जाएगा और हमें हेल्दी टॉक्सिन्स फ्री रखेगा और बहुत मज़ेदार चीज़ है, बिल्कुल इमली की तरह। जैसे हमने इमली खा ली, मुँह में पानी आ गया। और कोई चीज़ देखो, जिस चीज़ को देख के हमारे मुँह में पानी आए ना, तो उससे हमारे जो है ना ग्लैंड से ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं कि हमारा डाइजेशन अपने आप बढ़ जाता है। जैसे अचार है, चटनी है, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए, लार आ जाए, वो हमारे हाजमे को वैसे ही ठीक कर देता है। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है बिल्कुल। तो आप जब भी कहीं बाहर निकलेंगे तो इस घास को ज़रूर देखेंगे। चांगेरी नाम है इसको, 3 पत्तियाँ भी बोल देती है। इसकी पहचान है कि 3 पत्तियाँ हैं इसमें, ये आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। इसकी 3 पत्तियाँ, ये देखो, हर उसमें ना 3-3 पत्तियाँ हैं ये, इसलिए इसका नाम जो है देसी भाषा में 3 पत्तियाँ भी है। वैसे इसको चांगेरी बोलते हैं। और इसकी देखो एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं, ये इसकी ना इसकी फलियाँ आ चुकी हैं, ये फली आ गई। जब इसकी फली पक जाती है ना तो ये अपने आप ही चटक के इसके बीज फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे सरसों की फली फट जाती है ना, ऐसे ये फटके और ये अपने आप बीज दूर दूर बिखर जाते हैं और अपने आप ही गमलों में फिर ग्रो करते हैं। तो मैं तो गमलों में से जो है ना इनको कभी नहीं निकालती हूँ, बाकी घास या और खरपतवार जो है वो निकाल देती हूँ गुड़ाई करके, और इनको कभी नहीं निकालती, इनको बचाती हूँ। गुड़ाई करते करते ऐसे पत्ते तोड़ के और चबाती रहती हूँ, और ज़्यादा हो जाए तो चटनी भी बना लेती हूँ। तो ये कि बहुत ही अद्वितीय जो है जड़ी बूटी है। तो हम प्रकृति के साथ जिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखें, पहचानें इन चीज़ों को। तो मेरी कोशिश है कि जितना हो सके, जिन चीज़ों का मुझे ज्ञान है मैं उसको आगे फैलाऊं ताकि औरों को भी इनके बारे में ज्ञान हो। देखो, योगा प्राणायाम पहले से ही है, जब से हमारी सृष्टि बनी, हमारे ऋषि मुनि जो है पहले शुरू से करते थे योगा, योग प्राणायाम साधना ध्यान समाधि, कई हैं ये प्रोसेस, तो ये शुरू से थे। लेकिन कमी क्या थी, प्रचार और प्रसार की। तो जैसे स्वामी रामदेव जी ने ये बीड़ा उठाया, इसका इतना प्रचार प्रसार किया कि घर घर तक, बच्चे से लेकर बड़ों तक इसको पहुंचाया, एक जागृति फैलाई। तो आज सब जो है उसको फॉलो भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं और जागरूक हो चुके हैं। सबको पता है कि अनुलोम विलोम क्या है, कपाल भाती क्या है, भ्रामरी क्या है। तो ऐसे ही मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है कि जितना जितना मुझे प्रकृति के बारे में पता है मैं आगे उसको फैलाऊं ताकि लोग भी अवेयर हों और इन जड़ी बूटियों का फ़ायदा उठाएं। ये हर जगह मिलती है, आप पार्क में चले जाओ पार्क में चले जाओ, जैसे मुझे तो बहुत शौक़ है अपने पॉट्स रखने का, उनमें सब में होती है। कहीं भी नमी की जगह होगी वहाँ ये भरपूर मात्रा में मिलती है। तो इन चीज़ों के बारे में अवेयर हों और इसका फ़ायदा उठाएं। तो कल इसकी चटनी की रेसिपी मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में ये चीज़ लोगों तक पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा उठाएं। और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि जो भी वीडियोस मेरी आती हैं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को फैलाने में सहयोग करें। थैंक यू।